हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनोज यादव और फिर से हाजिर हूं हरिओम क्लासेस के माध्यम से आप सभी बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको सॉल्यूशन नामक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, विलयन। और आज हम लोग जो विलयन पे बात करने वाले हैं, विलेयता की बात करने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी। तो आइए विलेयता, सॉल्युबिलिटी की बात करने वाले हैं और इसी को हमें पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी। ध्यान से देखिएगा, सॉल्युबिलिटी होती क्या है, विलेयता क्या होती है। जैसे आपको पता है नाम से ही विलेयता क्या होती है। किसी भी विलायक में निश्चित ताप हो और विलायक की भी निश्चित मात्रा हो। निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा ही उसकी विलेयता कहलाती है। समझ में आ रही बात। मैं लिख दे रहा हूं यहां, निश्चित ताप और विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। जोड़ लीजिए आप लोग, अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। निश्चित ताप पर, ध्यान से सुना करिए कोई भी चीज हो बच्चों, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, विलेयता, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। मतलब किसी भी विलायक में, मैंने सॉल्यूशन पढ़ाया था उसमें विलेय और विलायक मैंने बताया था। जिसकी सांद्रता कम वो विलेय, जिसकी सांद्रता अधिक वो विलायक। सांद्रता मतलब मात्रा। निश्चित ताप पर, टेम्परेचर निश्चित हो, फिक्स हो, जो भी हो। विलायक भी निश्चित होना चाहिए। निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट पॉइंट आप डाल सकते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेय तथा विलायक की प्रकृति और ताप एवं दाब, ये विलेयता को प्रभावित करते हैं। दाब विलेयता को प्रभावित करते। ध्यानपूर्वक सुनिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। विलेयता, किसी भी विलायक में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता किनसे प्रभावित होती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया विलेयता प्रभावित होने के लिए विलेय और विलायक की प्रकृति कैसी है। उसके बाद दूसरा मैंने बताया ताप और तीसरा दाब। ये तीन चीजें हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रकृति पर बात करते हैं। ये वाली विलेय
और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति, कौन सा विलेय किसमें अधिक घुलेगा? तो बच्चों आपने 11th क्लास में पढ़ा है पोलर एंड नॉन पोलर, याद होगा आपको, ध्रुवी और अध्रुवी। ध्रुवी कौन होते हैं? जिनमें ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, मतलब जिनमें चार्ज होता है, प्लस माइनस चार्ज होता है। आयनिक कंपाउंड अगर आपने देखा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा आयनिक कंपाउंड्स में। पोलर और नॉन पोलर दो प्रकार के यौगिक होते हैं, एक ध्रुवी और अध्रुवी। ध्रुवी माने वो जिनमें चार्ज हो, आवेश हो, प्लस माइनस हो। अध्रुवी माने वो जिनमें चार्ज ना हो, आवेश ना हो, प्लस माइनस ना हो। तो बच्चों अगर ध्रुवी है तो ध्रुवी में घुलेगा, अध्रुवी है तो अध्रुवी में घुलेगा। ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा। कैसे? यहां लिख देता हूं। ध्रुवी, अगर ध्रुवी विलेय है तो वो किसमें अच्छे से घुलेगा? ध्रुवी विलेय किसमें बढ़िया से घुलेगा? आंसर होगा ध्रुवी विलायक में। ध्रुवी विलायक में बहुत बढ़िया घुलेगा, अच्छे से घुलेगा। ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर यहाँ ध्रुवी विलेय है और यहाँ अध्रुवी विलायक हो जाए तो वो नहीं घुलेगा। एकदम क्लियर बात बोल रहा हूं। जैसे आप सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड को आप वाटर में घोलिए, वाटर भी ध्रुवी है, उसमें भी प्लस माइनस चार्ज आते हैं, और सोडियम क्लोराइड में भी प्लस माइनस चार्ज आते हैं। सोडियम क्लोराइड वाटर में, जल में घुल जाएगा, लेकिन बेंजीन में नहीं घुलेगा। क्यों नहीं? बेंजीन अध्रुवी आ गया। ध्यान पूर्वक सुनिएगा बच्चों। ध्रुवी विलेय ध्रुवी विलायक में अच्छे से घुलेगा। यदि ध्रुवी विलेय हो जाए, अध्रुवी विलायक हो जाए तो नहीं घुलेगा। अगर ध्रुवी विलेय है, अध्रुवी हो जाए तो नहीं घुलेगा। क्लियर है बात? और अगर हम बात करें, अच्छा ध्रुवी को पहले समझ ले। ध्रुवी का मतलब जैसे हम बात करें, किसकी बात करते हैं? हम बात करें KCl की बात करें या HCl की बात कर लें, किसी की बात कर सकते हैं। थोड़ा सा HCl की करेंगे ज्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ HCl लिया गया है हेनरी नियम में। और यहाँ ध्रुवी विलायक किसको ले लें? H2O को, OH। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव आ जाते हैं, आप सबको पता है। क्लोरीन खींचेगा तो पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव आ जाते हैं। आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश। अब बच्चों आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश के बीच अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। इस पे आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, मतलब ये क्या है? ध्रुवी है, ध्रुव आ गए, प्लस और माइनस। इस पर भी ध्रुव है, प्लस और माइनस, दोनों ध्रुवी है। ये भी ध्रुवी है क्योंकि इस पे भी प्लस और माइनस है, इस पर भी प्लस और माइनस है। ध्रुवी ध्रुवी में अच्छे से घुल जाएगा। बोलिए घुलेगा? बिल्कुल घुलेगा। अगर हम अध्रुवी की बात करें, अध्रुवी विलेय, अध्रुवी विलेय अध्रुवी विलेय जैसे हम बात करें, अध्रुवी, ध्यान पूर्वक सुनिएगा बच्चों। अध्रुवी विलेय में हम क्या बात कर रहे हैं? जैसे हम यहाँ पर कहें, क्या कहें? H2N2O2, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन। ये अध्रुवी है, इनमें कोई ध्रुव नहीं पाया जाता, प्लस माइनस चार्ज नहीं पाया जाता। ये इसमें घुलेंगे? आंसर होगा नहीं। ये इसमें घुलेगा? आंसर होगा हाँ। क्यों? ध्रुवी ध्रुवी, ये ध्रुवी अध्रुवी और ये ध्रुवी। बात समझ में आई? तो आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। हाँ, तो आइए बच्चों, अब जैसे हमें यहाँ विलेयता में कुछ स्पेशल सॉल्यूशन पढ़ना है। बहुत तो वैसे तो मैंने कई सारे सॉल्यूशन बताए हैं, 9 प्रकार के बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ पढ़ना क्या है मुख्य रूप से सिलेबस में हमको। यहाँ पर बच्चों हम पढ़ेंगे गैसों की
द्रवों में विलेयता मतलब जब गैसें द्रव में घुली हों, और ठोसों की द्रवों में विलेयता मतलब जब कोई ठोस किसी द्रव में घुला हो। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता, हम ये हेडिंग डालने जा रहे हैं, डाल भी चुके। समझना है क्या होता है बच्चों। अगर हम यहाँ पर कोई कंटेनर ले लें, कोई पात्र ले लें, यहाँ हमने क्या भर लिया, पानी भर लिया, भरा, बिल्कुल भरा, और भर लेते हैं, और भर लेते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, वाटर है, पानी जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये यहाँ पर हमने क्या ले लिया, गैस ले लिया। और क्या किया, यहाँ पर हमने पिस्टन लगा दिया, यहाँ से दाब दे रहे हैं, ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक समझिए, हमने ऊपर से क्या किया, प्रेशर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, ताकि हमारी ये गैस पानी में घुल जाए। हम हेडिंग क्या डाले हैं, ध्यान दीजिए जरा, हमने हेडिंग डाला है गैसों की द्रवों में विलेयता, मतलब जब द्रव में कोई गैस घुलेगी उसके लिए विलेयता की बात हम कर रहे हैं। तो गैसों की द्रवों में विलेयता को पढ़ने के लिए हमारे पास वही 3 कारक जो मैंने पीछे बताए थे, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला क्या, विलेय और विलायक की प्रकृति। मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, पिछली हेडिंग वही थी। अगर विलेय पोलर होगा मतलब ध्रुवीय होगा, तो विलायक भी क्या होना चाहिए, ध्रुवीय होना चाहिए। विलेय ध्रुवीय होगा तो विलायक भी क्या होना चाहिए, ध्रुवीय। अगर विलेय अध्रुवीय है तो विलायक कैसा होना चाहिए, अध्रुवीय। आप सबको पता है, मैं पढ़ा भी चुका हूँ, आप पिछला कुछ देर पहले मैंने वही पढ़ाया। दूसरा होता है बच्चों ताप का प्रभाव। हेडिंग डालेंगे नंबर ए, यहां पर लिख देता हूं, विलेय और विलायक की प्रकृति। ये नंबर ए मैं पढ़ा चुका हूं। विलेय अगर ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए, अगर विलेय अध्रुवीय तो विलायक भी अध्रुवीय। अभी मैं एग्जांपल दे चुका हूं। नंबर बी, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव जी, मान लीजिए बर्तन है आपका, यहाँ पर आपने गैस लगाया, गैस को जलाया, जला दिया। आप इस गैस को पानी में घोलना चाहते हैं, आपने यहाँ टेम्परेचर दे दिया, ताप दे दिया। क्या समझते हैं आप लोग, जरा दिमाग लगाइए, क्या समझते हैं कि ये आपकी जो गैस है ताप देने पर पानी में ज्यादा घुलेगी? बोलिए भाई। आप कभी जैसे हलवाई को देखिए, तो अब कोई हो तो माफ करना भैया, वो लोग क्या करते हैं कि सीरा बनाते हैं जलेबी का। जब वो लोग जलेबी का सीरा बनाते हैं तो भट्टी होती है, उसमें चढ़ाते हैं, चीनी डालते हैं, पानी, नीचे से गैस जलाते हैं, तो घोलते हैं। वो विलेयन है, तो वो गैस क्यों जलाते हैं, ताकि जल्दी से घुल जाए और ज्यादा घुल जाए, इसलिए। तो जैसे वो लोग करते हैं, क्या हम यहाँ गैस घोल रहे हैं पानी में, तो हम लोग भी वही काम कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर जी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो जब हम ताप देंगे तो ये जो गैस के अणु हैं, हमने वैसे भी कहा कि गैस वाटर में बहुत कम घुलनशील होती है, जैसे O2, N2 ये सब ले लें, H2, क्यों, ये नॉन पोलर है, वाटर पोलर है। तो अगर हम यहाँ ताप देते हैं तो ये गैस में गतिज ऊर्जा, इनके कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये गैस के अणु बहुत तेजी से ताप पाने पर इधर उधर भागेंगे, भटकेंगे, और गैस के अणु अगर यहाँ से कहीं भी जगह पाएंगे तो सीधा क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जैसे हम लोग घर में उबालते हैं कुछ, तो वाष्प पानी में नहीं रहती, फिर वो सीधा कहाँ चली जाती है, ऊपर। ताप पाने पर गैस के अणु ऊपर चले जाएंगे जैसे ही जगह पाएंगे। तो कहने का मतलब है
ताप का प्रभाव, ताप देने पर विलेयता क्या होती है? घटती है। यहां लिखेंगे, अगर हम ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाना, ऊपर का मतलब बढ़ना, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता, विलेयता क्या होगी बच्चे? घटेगी, घटेगी। ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी। कब? गैसों की द्रवों में विलेयता। बात समझ में आ रही है? कभी भी जब गैस को द्रव में घोलना हो तो टेम्परेचर मत बढ़ाइएगा, नहीं तो फिर वो जो घुल रही थी वो बंद हो जाएगी। कहने का मतलब है जब हम गैस प्लस द्रव घोलते हैं तो बनता है क्या? विलयन। प्लस गैस जब द्रव में घुलती है तो ऊर्जा निकलती है, रिलीज करती है। गैस के पास अपनी एक ऊर्जा होती है और जब वह द्रव में घुलती है तो अपनी ऊर्जा को वो छोड़ती है, बाहर निकालती है। और जब किसी रिएक्शन में ऊर्जा बाहर निकलती है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आगे पॉइंट पर, जब किसी रिएक्शन में ऊर्जा बाहर निकलती है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा लगती है तो उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो उसे बोलते हैं क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा निकल रही है। और जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा लगती है तो उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो बच्चों जब गैस और द्रव आपस में मिलेंगे तो विलयन बनेगा और वहां पर ऊष्मा निकलेगी, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब यहां से कुछ ऊष्मा निकलेगी तो इसे क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। और यहां पर अगर हम एंथैल्पी देखें, डेल्टा एच देखें, तो डेल्टा एच कैसा होगा बच्चों? निगेटिव होगा। डेल्टा एच का साइन कैसा होगा? निगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। अब आगे हम बात करेंगे बच्चों दाब का प्रभाव। किसका बात करेंगे? दाब का प्रभाव। सी नंबर, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आप लोग अपना दिमाग लगाइए। क्या अपना दिमाग लगाइए? अपना दिमाग ये लगाइए आप लोग, ये अगर गैस को हमें यहाँ घोलना है पानी में तो ऊपर से हम दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। तो जब हम दाब या प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये गैस ज्यादा घुलेगी, कम घुलेगी? आपका आंसर होगा सर ज्यादा घुलेगी। बात समझ में आ रहे हैं? मतलब गैस दाब बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर अधिक घुलती है, विलेयता बढ़ती है। तो हम क्या कहेंगे? दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने, ऊपर कह रहे हो मतलब बढ़ाने पर, विलेयता, विलेयता क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी, बढ़ेगी। दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। तो ये है हमारे कुछ विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दाब माने P, प्रेशर, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विलेयता। विलेयता यहां पर आप लिख सकते हैं विलेयता। ये हो जाएगा, मतलब दाब विलेयता के समानुपाती होता है। दाब जितना बढ़ाएंगे उतना विलेयता बढ़ेगी। इतना आप लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो हमने क्या बात किया? हमने बात ये किया कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी। P माने प्रेशर, दाब विलेयता के समानुपाती होता है।
P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विलेयता। ये मैंने आपको पढ़ाया। जितना ज्यादा दाब आप बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा विलेयता बढ़ेगी। मतलब गैसों के लिए बात हो रही है, जितने ज्यादा दाब बढ़ाएंगे उतने ही ज्यादा कोई गैस किसी द्रव में घुलेगी। पहली बात क्लियर हो गई। यहीं से बच्चों एक नियम निकल के आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम यहीं से निकल के आता है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है आइए बताते हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। यही इसी पे आया, विलेयता पर ही आया। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। विलेयता किसकी? गैस की। समझना ध्यान से। अब गैस की विलेयता को कंसंट्रेशन मतलब विलेय की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए हमने कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ मोलरता और मोल अंश, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या है? मोलरता। ये क्या है? मोलरता। और ये क्या है? मोल अंश। बोलिए है? बिल्कुल है। अब ये जो मोल अंश होता है इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर? मोल अंश पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बच्चों ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो हम विलेयता के लिए मतलब गैसों की विलेयता के लिए हम यही सांद्रता ले लेते हैं। हम क्या लेते हैं? हेनरी साहब ने लिया इसी को। उन्होंने क्या कहा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X। P माने आंशिक दाब या दाब और X माने गैस के मोल अंश, किसमें? द्रव में। तो हम यहां लिख सकते हैं X बराबर क्या हो जाएगा आपका? गैस का मोल अंश द्रव में। गैस का क्या? मोल अंश। गैस का मोल अंश। बोलिए हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। गैस का मोल अंश हो जाएगा। हमने विलेयता की जगह में क्या ले लिया? गैस के मोल अंश। इसी मोल अंश को क्यों लिया? क्योंकि मोल अंश पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सबको पता है, दुनिया भर को पता है कि समानुपाती हटेगा तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, कांस्टेंट हटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर जब इसको हटाएंगे तो बराबर होगा KH। अब इंटू ये इसकी जगह क्या आ गया? KH इंटू X। यही हमारा क्या है बच्चों? हेनरी का नियम है। यहाँ P क्या है? आंशिक दाब है। X क्या है? गैस का मोल अंश है। और KH क्या है? हेनरी स्थिरांक। हेनरी कांस्टेंट। बोली बात समझ में आ रही है? यही हमारा क्या है? हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम जरा लिखते हैं हम लोग, लिख भी लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के पड़ने वाले गैस के
आंशिक दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती होती, ये परिभाषा हो गई किसकी? हेनरी के नियम की। फिर से देख लीजिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। एकदम क्लियर कट परिभाषा है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो आप लोग इसको जरा नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं, थोड़ा बहुत कुछ जो बचा है वो बताऊंगा। ध्यान से लिखिए इसको। हाँ बच्चों, तो हम लोग हेनरी नियम पढ़ रहे हैं। हेनरी नियम क्या बताया मैंने? P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। याद करिए जरा, x क्या है? गैस का मोल अंश है। kh क्या है? हेनरी स्थिरांक। P क्या है? आंशिक दाब। आपको पता हो गया। चलिए ठीक है, अगर हम यहां पर P को कांस्टेंट मान लें, P को कांस्टेंट कर लें, स्थिर कर लें, P को क्या कर लें? स्थिर कर लें, प्रेशर को स्थिर कर लें, तब हमारा क्या हो जाएगा? सुनिएगा ध्यान से। x इज इक्वल टू 1/kh। भाई ये स्थिर हो गया तो kh यहां आ जाएगा, तो x बराबर 1/kh। वही तो मैंने लिखा। क्लियर है? बिल्कुल। या ये ऐसे कर लो, व्युत्क्रमानुपाती ज्यादा बेटर पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? जी हाँ बिल्कुल। मतलब x किसके? kh के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। याद रखिएगा, गैस का मोल अंश हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझिएगा, अगर हम kh को बढ़ाते हैं, हेनरी स्थिरांक को बढ़ाते हैं, ऊपर तीर मतलब बढ़ाना, तो बच्चों x माने क्या? विलेयता। विलेयता क्या होगी? घटेगी, क्योंकि एक दूसरे क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या बोलेंगे? विलेयता घटेगी, डिक्रीज होगी। सबको समझ में आ रहा है? अब हमने आपको बताया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप अगर हम बढ़ा दें, ताप हम क्या कर दें? बढ़ा दें, तो विलेयता क्या होगी? घटेगी। शुरू में ही मैंने बताया था, ताप बढ़ा दें तो विलेयता क्या होगी बच्चों? घटेगी। बिल्कुल सही बात है, घटेगी। ताप बढ़ाने पर भी विलेयता घट रही है, हेनरी स्थिरांक बढ़ाने पर भी विलेयता क्या हो रही है? घट रही है। कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा। अब हम यहां पर क्या कह सकते हैं? अब हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एच। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एच, मतलब ताप हेनरी स्थिरांक के समानुपाती होता है। टी फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता भी क्या होगी? हमारी बढ़ेगी। विलेयता भी क्या होगी? बढ़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर बात बोल रहा हूं। अब अगर हम लोग एक डायग्राम बनाएं, क्या बनाएं? डायग्राम। जैसे हम कहें ऊपर की तरफ P ले लें, आंशिक दाब बढ़ रहा है, और इधर क्या ले लें? मोल अंश। सुनिएगा ध्यान से, आंशिक दाब बढ़ रहा है, मोल अंश बढ़ रहा है। जैसे जैसे मोल अंश बढ़ेंगे आंशिक दाब बढ़ेगा, तो हेनरी स्थिरांक भी आपका स्लोप इस प्रकार से आएगा। इसे क्या बोलेंगे? KH, स्लोप KH, हेनरी स्थिरांक इस प्रकार से। तो ये है बच्चों हमारा हेनरी स्थिरांक, पूरा हेनरी का नियम है। ध्यानपूर्वक आप सुनिए। अब जरा और एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। यहां मैं हेडिंग डालता हूं, हेनरी नियम के अनुप्रयोग।
मतलब हेनरी नियम का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख लेंगे आप लोग ऐसे ही। बच्चों, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडा पीते हैं, तो जब बोतल को खोलते हैं तो वहां से कुछ आवाज आती है गैस निकलने की। एक बार मैं पढ़ा रहा था ऐसे क्लास में, बच्चे ने कहा सर जी जब वो बोतल को खोलते हैं तो जो सुरूर सुरूर आवाज आती है वही वाली क्या? तो मैंने कहा हाँ, तो आपको ही बता रहा हूँ, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इस समय मौसम चल रहा है, तो वहां से कुछ आवाज आती है गैस निकलने की, वो क्या होता है? बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में, शीतल पेयजल में घोलने के लिए उसकी बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, ताकि वो, मैंने कहा ना प्रेशर, दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता, गैसों की विलेयता द्रव में बढ़ेगी, CO2 द्रव में घुल जाए, इसीलिए उस शीशी को, उस बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। जब उसको खोलते हैं तो वो वहां से आवाज देके निकलता है। तो पहला अनुप्रयोग हो गया किसका? हेनरी के नियम का। यहीं से तो मैं बता रहा हूं, हेनरी नियम बढ़ेगा, मोलंस बढ़ेगा, मोलंस माने यक्स बढ़ेगा किसका? गैस का। और प्रेशर बढ़ाएंगे, जितने प्रेशर बढ़ाएंगे उतने क्या होगा? विलेयता बढ़ेगी। तो पहला अनुप्रयोग, बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है द्रव में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, पहला। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब गोताखोर समुद्रों में नीचे जाते हैं, गोताखोर समझ रहे हैं, जो समुद्रों में तैरते हैं, नीचे जाके रिसर्च करते हैं, तो जब गोताखोर समुद्र में नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं पानी का दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। पानी के दबाव के कारण गोताखोरों के शरीर में श्वास के साथ आवश्यकता से अधिक गैस शरीर में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, प्रवेश कर गई, लेकिन जब वही गोताखोर निचली सतह से, समुद्र के जल के निचली सतह से ऊपर आते हैं तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। और जब प्रेशर कम होता है तो जो एक्स्ट्रा गैस अंदर गई थी वही गैस क्या होती है? बाहर आती है। इस कंडीशन में गोताखोरों के शरीर में, रक्त में नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं, और उस समय उनके शरीर में अत्यधिक पीड़ा महसूस होती है। इस चिकित्सीय अवस्था को, इस रोग को बेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंड। इसके वजह से शरीर में अत्यधिक दर्द होता है और इंसान, रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा अनुप्रयोग हो गया ये। तीसरा, जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं पर्वतारोही, जब पर्वतारोही पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वहां पर भी ऑक्सीजन की, मतलब गैसों का दबाव, प्रेशर कम होने लगता है। जब वहां पर ऑक्सीजन का दबाव, मतलब गैसों का दबाव कम होता है तो उन्हें ऑक्सीजन या अन्य गैसें कम मिलती हैं। जब कम मिलती हैं तो वहां पर भी उनको शरीर में गैसें कम मिलेंगी। जब गैसें कम मिलेंगी, श्वास कम लेंगे, तो वहां पर एक प्रकार का रोग हो जाता है जिसे हम एनाक्सिया कहते हैं। एनाक्सिया में क्या होता है? सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए हम पर्वतारोही हों या समुद्र के अंदर हों, हम हीलियम वगैरह से, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह को तनुकृत करके गोताखोरों के और पर्वतारोहियों के शरीर में एक सिलेंडर देते हैं, भैया इसे सूंघते रहना ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो बच्चों, ये था पूरा आपका हेनरी का नियम, यानी विलेयता। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। वही अपना पुराना काम, मैं हूं मनोज यादव, हरिओम क्लासेस के माध्यम से आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हम जब भी नई वीडियो यहाँ से अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बने रहिए हरिओम क्लासेस नामक चैनल के साथ। मैं हूं मनोज यादव, फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हरिओम।